साथियों, हम पाठ 12 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी अपनी जो बेटी हैं उनको पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने अंग्रेजी में लिखे थे, जिसका हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। इस पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, पहले हैं पत्र से। पहला प्रश्न क्या है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थर, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? पेड़ पौधे, पत्थर, नदियाँ, जंगल, हड्डियाँ आदि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं इन्हें क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? भाई, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत अधिक गर्म थी। इस पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बिल्कुल आग के गोले के समान गर्म थी। इसके ऊपर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। वापस से देख लेना। प्रश्न 1 हमारा क्या था? प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा गया है? पेड़ पौधे, पत्थर, नदियां, जंगल, हड्डियां आदि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें क्या कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? हमारी धरती बहुत अधिक गर्म थी। इस पर कोई जीवित जीव भी जीवित नहीं रह सकता था। अगला हमारा प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के बारे में बताइए। हम दुनिया की मतलब पुरानी दुनिया के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो उन चीज़ों का नाम, कुछ चीज़ें हैं जो उनका नाम अपने लिखना है। दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों से, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवर की जो पुरानी हड्डियाँ हमें मिलती हैं, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। दुनिया का पुराना हाल हम किन चीज़ों से जान सकते हैं? पहाड़ों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, नदियाँ, जंगल के जानवरों की जो पुरानी हड्डियाँ प्राप्त होती हैं लोगों को, पत्थर के टुकड़ों से, इन सब से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? लेखक ने जो बताया है कि गोल और चमकीला रोड़ा अगर तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो किस तरह से अपनी कहानी बयां कर सकता है? तो गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं होता है। पहले वह चट्टान का टुकड़ा, टूटा हुआ नुकीला खुरदुरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक गया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसे उसके कोने घिस गए और वह गोल व चमकदार बन गया। हमने देखे होंगे समुद्र में या कहीं भी पानी के किनारे हम जाते हैं, वहाँ के पत्थर एकदम गोल होते हैं। वहाँ पर आसपास जो भी होते हैं पत्थर गोल होते हैं, जबकि चट्टानों के आसपास जाएंगे तो वो पत्थर कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। वो पत्थर कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, खुरदरे होते हैं। वो ही पत्थर जब पानी में बह करके चले जाते हैं और धकेलते जाते हैं आगे आगे से आगे पानी के द्वारा, तो वो क्या करते हैं? रगड़ करके फिर गोल हो जाते हैं और चमकदार हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? उस रोड़े को फिर आगे ले जाता, आगे फिर वो घिसता जाता, जैसे जैसे वो घूमता हुआ जाता रहता तो आगे वो क्या होता? फिर घिसता जाता। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया आगे ले जाता, गोल चमकीले रोड़े को दरिया आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते भी घिसते घिसते छोटा होता और बिल्कुल छोटा होते होते अंत में क्या बन जाता? बालू का एक कण बन जाता। बालू जो मिट्टी जैसी होती है उसे उसका एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता था। जैसे समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है उस उन रेत के कणों में वह मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग में लेते हैं, विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं उस रेत का। एक बार वापस देख लेना। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? तो गोल व चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते भाई घिसता जाता जैसे जैसे आगे बढ़ता और छोटा होते होते क्या बन जाता? अंत में बालू का कण बन जाता और समुद्र के किनारे पर पहुंचकर अपने जैसे जो रेत के कण हैं उनमें मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा
बन जाता समुद्र पे, जिस पर छोटे जट्टे बच्चे क्या करते, खेलते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं। लोग उस रेत को क्या करते हैं, विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है, पाठ के आधार पर। मतलब नेहरू जी ने हल्का सा संकेत कह दिया कि दुनिया किस तरह से शुरू हुई, उन्होंने ऐसा क्यों बताया, पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो नेहरू जी ने बताया कि ये पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये पृथ्वी क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये पृथ्वी क्या थी, पहले बहुत अधिक गर्म थी। इस पर कोई भी जानदार अर्थात जीव जंतु नहीं रह सकते थे। यहाँ पर कोई न आदमी था न कोई जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर के धरती ठंडी हुई और फिर धीरे धीरे इसी पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य पैदा हुए। इस तरह से दुनिया की शुरुआत हुई। प्रश्न हमारा था, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई, उन्होंने क्या बताया। यहाँ पर प्रश्न जो है वो क्या है, उन्होंने क्यों बताया नहीं होगा, क्या है, उन्होंने क्या बताया। तो हमारे उस प्रश्न का उत्तर क्या बताते हैं, दुनिया किस तरह से शुरू हुई। तो पृथ्वी जो है लाखों करोड़ों वर्ष पहले कैसी थी, बिल्कुल गर्म थी। यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता था, यहाँ ना कोई आदमी था ना कोई जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर के धरती क्या हुई, थोड़ी ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, उसके बाद मनुष्य पैदा हुए। इस तरह से क्या हुई, दुनिया की शुरुआत होती है। अब हम पत्र से आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लगभग हर दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? हर जगह अलग अलग कहानियां कि किस तरह से दुनिया की शुरुआत हुई, तो आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो। इसके अंदर हमारे यहाँ पर ये कहानी प्रचलित है कि धरती पहले क्या था, सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह क्या थी, एक आग का गोला थी। करोड़ों वर्ष में जाकर के ये ठंडी हुई, फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियां होने लगी, इसके बाद ही जानवर आए और उसके बाद इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी क्या प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत किसने की है, ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। उसी ने सृष्टि के क्रम को क्या है, आगे बढ़ाया। इस तरह से अलग अलग कहानियां यहाँ पर प्रचलित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, किसी भी किताब के बारे में अगर आपको जानकारी है तो। बाकी इसमें मैंने बता दिया है, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है, नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस किताब में क्या बताया गया है, नीति के बारे में, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों से शहर में हैं? मतलब कौन से प्रांतों में के शहर है मसूरी और इलाहाबाद? तो कौन से प्रांत के हैं, उत्तराखंड प्रांत के हैं। कौन से राज्य के हैं? मसूरी जो है उत्तराखंड राज्य का है और इलाहाबाद कहाँ का है, उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। इलाहाबाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? भाई हमने भी सुना हुआ है कि पत्थरों को रगड़ करके आदि मानव ने आग का आविष्कार किया था। तो उस पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता है? आदि मानव क्या क्या उपयोग करते थे? पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने में, हथियार व औजार के रूप में, एवं जानवरों का शिकार करने के लिए क्या करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजारों के रूप में भी ये लोग क्या करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न भाषा की बात से है। प्रश्न नंबर 1 है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। इसमें और इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है क्या? इनमें और लुढ़कना में, मतलब लुढ़कना एक क्रिया है, इसमें क्या है, लुढ़कना क्रिया है। तो ये करें कि इनमें मतलब ये जो क्रियाएं दी हुई हैं, इनमें और लुढ़कना में क्या क्या कोई समानता नजर आती है क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
वाक्य बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाक्य। पहले सबसे पहले लुढ़कना, तो दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। गिर जाती है ना, तो क्या करते हैं? दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ठीक है। फिर ढकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना, किताब टेबल से नीचे गिर गई। किताब लुढ़क नहीं सकती, किताब हो गई क्या? गिर गई। किसी को धक्का मारना क्या होता है? ढकेलना। खिसकना, मानव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। तो इन वाक्यों को पढ़ करके आपको इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण। रोड़ा क्या है? चमकीला रोड़ा। ये एक शब्द दिया है चमकीला रोड़ा, तो ये रेखांकित जो है वो क्या है? विशेषण है। तो विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। मतलब संज्ञा क्या थी? चमक, उसमें क्या जोड़ दिया? ईला प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया? विशेषण बन गया। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इसके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर से पथरीला, पत्थर से क्या हो जाएगा? पथरीला। तो पथरीला क्या कर देंगे? रास्ता है। कांटा, कंटीला, कंटीली झाड़ियां या कंटीला पौधा। रस, रसीला, रसीला आम, रसीला फल। जहर से जहरीला, जहरीला सांप। इस तरह से हमें आगे संज्ञाएं भी इसमें जोड़नी है। और प्रत्यय कौन सा लगाना है? इसमें ईला प्रत्यय सब में लगाना है। सब में क्या लगाना है? ईला प्रत्यय लगाना है। इस तरह से इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आपको इनको सबको नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, धन्यवाद।